गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के बेटा 9th चैप्टर एंड्रोकल्स एंड द लॉयन के पार्ट 2 यानी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आई रियली लाइक इन द स्टोरी। मैंने इस कहानी में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। इसका आंसर है आई लाइक द फ्रेंडशिप ऑफ अ वाइल्ड एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा एक जंगली जानवर, जैसा कि उस कहानी में शेर था, और आ ह्यूमन बीइंग जो कि एक दास था, उसकी दोनों की मित्रता अच्छी लगी, दोस्ती अच्छी लगी। सेकंड, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द स्टोरी। मैंने इस कहानी से क्या सीखा। आई लर्न दैट वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू एवरीवन अराउंड अस। मैंने इस कहानी से सीखा कि हमारे आसपास जो भी है हमें सभी से के प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करोगे। और फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका नेक्स्ट, एंड्रोकल्स लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एंड्रोकल्स जो था वो बहुत ही दयनीय यानी बुरी कंडीशंस में रहता था, जीता था। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है बेटा, एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। एंड्रोकल्स जो था एक वो दास था। हिज मास्टर वॉज क्रूअल एंड मेड हिम वर्क फ्रॉम डे ब्रेक अंटिल लॉन्ग पास्ट नाइट फॉल। जो उसका मास्टर था, मालिक था, वह बहुत ही निर्दयी था और वह उससे दिन निकलने से लेकर लेट रात तक यानी बहुत देर तक उससे काम करवाता था। नेक्स्ट है, वेयर डिड एंड्रोकल्स रन टू, व्हाट हैपेंड टू हिम बिफोर ही रीच्ड द लॉयंस केव। एंड्रोकल्स कहाँ भाग कर गया था और शेर के गुफा में पहुंचने से पहले उसके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ जंगल में। इसका आंसर है, एंड्रोकल्स रेन इनटू द वुड्स। एंड्रोकल्स जंगल की ओर भाग गया था। ही फाउंड ओनली अ फ्यू बेरीज टू ईट। उसे खाने के लिए सिर्फ कुछ बेर मिले थे, फल मिले थे कुछ खाने के लिए। एट नाइट ही स्लेप्ट इन अ केव। और आखिर रात में वह एक गुफा में सोया। और द केव बिलोंग टू अ लॉयन, जो कि गुफा थी वह एक शेर की थी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एंड्रोकल्स मीटिंग विद द लॉयन। शेर और एंड्रोकल्स की मीटिंग यानी कि जब आपस में मिले तो दोनों को कि उनकी मीटिंग को वर्णन करना है आपको। इसका आंसर है, आ डे ब्रेक द लॉयन रिटर्न टू द केव आफ्टर हंटिंग। यानी कि दिन निकलने पर यानी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब शेर शिकार से वापस लौटा अपने गुफा में, हिज paw was hurt, उसके पैर पंजे में चोट लगी हुई थी। A thorn was stuck in his paw, उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। Androcles removed the thorn, एंड्रोकल्स ने कांटा हटाया। They became great friends, वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट है, How did Androcles and the lion become good friends? एंड्रोकल्स और शेर कैसे अच्छे दोस्त बन गए। इसका आंसर है, When the lion was in great pain, जब शेर बहुत पेन में था यानी शेर को जब बहुत दर्द हो रहा था, एंड्रोकल्स रिमूव्ड द थॉर्न फ्रॉम इट्स पॉ। शेर के पंजे से एंड्रोकल्स ने शेर के पंजे से कांटा निकाला। आफ्टर दैट दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, और इसके बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नेक्स्ट है, दो द लायन वॉज अ वाइल्ड एनिमल, Androcles was not afraid of him. Write instances of the lion's behavior from the story that helps you prove this statement. यद्यपि शेर एक जंगली जानवर था, फिर भी एंड्रोकल्स को उससे डर नहीं लगा, डरा नहीं था वह उससे। इसी शेर के बिहेवियर को स्टोरी से जो उसने बिहेवियर था शेर का, ये सब आपको अपने स्टेटमेंट में लिखना है। The lion rubbed his head against Androcles' shoulder. शेर ने अपना जो सिर था वह एंड्रोकल्स के कंधे से मसला रगड़ा। द लॉयन ब्रॉट फूड फॉर देम, दे प्लेड इन वुड्स। जो शेर था वह उसके लिए खाना लाता था दोनों के लिए, और दोनों जंगल में खेलते थे। ही लेट एंड्रोकल्स पेट हिम, वह एंड्रोकल्स को अपने आप को थपथपाने देता था। This shows that though the lion was a wild animal, Androcles was not afraid of him. इसी से इस
प्रतीत होता है कि यद्यपि शेर जंगली जानवर था, फिर भी एंड्रोकल्स उससे डरता नहीं था, उसे डर नहीं लगा था। नेक्स्ट है, वाई वर द सोल्जर्स लुकिंग फॉर एंड्रोकल्स? जो सैनिक थे वह एंड्रोकल्स को क्यों ढूंढ रहे थे? वट क्राइम हैड ही कमिटेड? उसने कौन सा गुनाह या अपराध किया था? इसका आंसर है बिकॉज ही वॉज अ रन अवे स्लेव, क्योंकि वह एक भागा हुआ दास था, यानी मालिक का घर छोड़कर भाग गया था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर, वह अपने मालिक का घर छोड़कर भाग गया था। दे हैड कम टू अरेस्ट हिम, और वे उसे गिरफ्तार या अरेस्ट करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द लॉयन डू आफ्टर ही रिलीज्ड दैट द मैन इन द अरेना वाज हिज फ्रेंड एंड्रोकल्स? लॉयन ने यानी शेर ने जब पहचान लिया कि उसका जो ये एंड्रोकल्स था वह उसका दोस्त था जो अखाड़े में खड़ा था, उसने क्या महसूस किया? उसके बाद क्या किया महसूस करने के बाद कि जब उसे शेर को पता चला कि यह मेरा दोस्त है, तो उसने क्या किया? He lifted his big paw to him. उसने अपना बड़ा जो पंजा था उसकी तरफ ऊपर उठाया। Then he rubbed his great head against his shoulder. और तब उसने अपना जो बड़ा सिर था उसका एंड्रोकल्स के कंधे से मसला या रगड़ा। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। फर्स्ट है, A rich man owned a slave named Androcles. इसका आंसर है A slave named Androcles was owned by a rich man. Next, the cruel master made Androcles work from daybreak. Androcles was made work from daybreak by the cruel master. Next है, Androcles was terrified that the lion would attack him. इसका आंसर, Androcles was terrified that he would be attacked by the lion. Next है, Androcles scratched the lion behind the ears. The lion was scratched behind the ears by Androcles. Then they left him alone in his prison cell. इसका आंसर, he was left alone in his prison cell by them. The emperor freed Androcles. Androcles was freed by the emperor. Mark N R for statements in the active voice and the P for the statements in the passive voice. And then change the voice and rewrite the sentences. जो ये नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको, यदि वो एक्टिव वॉइस में है तो आपको आ लिखना है, पैसिव वॉइस में है तो आपको पी लिखना है, और ये सेंटेंस आपको वॉइस में चेंज करने हैं। देन पैसिव वॉइस हो तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। फर्स्ट है इसका, मास्टर इन द बाउल वॉज enjoyed by the hummingbirds. इसका आंसर है the hummingbirds enjoyed the water in the bowl. Next, jogging is done by many people for exercise. Many people do jogging for exercise. A standing ovation was given to the guitar player by the audience. The audience gave a standing ovation to the guitar player. He expressed great happiness. Great happiness was expressed by him. Next question है आपका, based on your understanding of the text, fill in the following information. यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन स्टोरी से मिली, टेक्स्ट बुक से मिली, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और पहला है सेटिंग, यानी आपको बताना है कि कब की स्टोरी है ये। दिस स्टोरी सेट इन एशियंट रोम, यानी यह जो कहानी है वह प्राचीन यूनान की रोम की है। एट दैट टाइम द एम्परर रूल्ड ओवर रोम, इस समय जो था वह पुराना समय, जो पुराने रोम में राजा जो था वो रोम पर शासन करता था। स्लेव्स वर ट्रीटेड बैडली, और जो वहां के दास थे वो बुरी तरह से उनसे व्यवहार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं उनके बारे में बताना है आपको। पहला है एंड्रोकल्स। एंड्रोकल्स वॉज अ स्लेव। एंड्रोकल्स एक दास था। ही हैड टू वर्क हार्ड फ्रॉम डे ब्रेक टू लॉन्ग नाइट, उसे सुबह जल्दी से लेकर यानी दिन निकलने से पहले से लेकर रात को लेट नाइट तक
उसे काम करना पड़ता था। ही लिव्स इन मिजरेबल कंडीशंस, वह दयनीय कंडीशंस में रहता था, यानी बुरी हालत में रहता था। नेक्स्ट है लॉयन। लॉयन लिव्ड इन द वुड्स, जो शेर था वह जंगल में रहता था। ही वॉज माइटी एंड पावरफुल, वह बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। नेक्स्ट किंग, ही वॉज वेरी क्रूअल एंड काइंड बोथ, यानी वह जो राजा था वहां का वह निर्दयी होने के साथ साथ दयालु भी था। फिर एक चेंज द एंडिंग, यानी कि जो कहानी का अंत था कि राजा ने दोनों को लास्ट में फ्री कर दिया, एंड्रोकल्स और शेर को, लेकिन ये कहानी का अंत ना होकर आपको चेंजिंग एंडिंग, यानी कि अपना एंड और लिखना स्टोरी का कि वो क्या हो सकता था। इसका आंसर है द किंग वॉज एंग्री टू सी द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉयन एंड एंड्रोकल्स, जो राजा था वह शेर की और एंड्रोकल्स की दोस्ती देखकर नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। बिकॉज ही डिड नॉट एंटरटेन, क्योंकि वो जो लड़ाई होती थी अखाड़े में जानवर की और मनुष्य की वो उसे देखने को नहीं मिली, तो इसलिए उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिला, यानी उसको मनोरंजन देखने को नहीं मिला। सो ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू किल बोथ ऑफ देम, इसलिए उसने दोनों को, यानी कि शेर को भी और एंड्रोकल्स को भी, दोनों को मारने का आदेश दिया। द गार्ड्स किल्ड देम, और जो उनके गार्ड्स थे उन्होंने उन दोनों को मार दिया। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।